Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is third lecture for geography chapter number 3. In the last lecture we covered the physiography of Brazil. Today we are going to study drainage of Brazil. Okay? दिख रहा है तुम लोग को 10th standard का chapter number 3 है. I hope you guys have referred and gone through to our previous two lectures of this chapter. Physiography of India and physiography of Brazil. वो देख लो एक बार. उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का ये थर्ड वाला लेक्चर देखना है तुमको. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द कंटिन्यू विद द चैप्टर. ओके, ड्रेनेज ऑफ ब्राजील. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ड्रेनेज ऑफ ब्राजील. तुम्हारे जो मैप है 3.3 एंड 3.4 उसमें देखो अमेज़न और गंगा रिवर बेसिन्स के बारे में उन लोगों ने दिया है. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अमेज़न. ड्रेनेज सिस्टम नहीं बोलेंगे. ड्रेनेज में मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली ड्रेनेज मतलब क्या होता है. ड्रेनेज मतलब हम लोग हमेशा ड्रेनेज वर्ड जब आता है तो हम लोग के दिमाग में गटर या नाले वगैरह या गंदे पानी की चीज़ें आती है. बट यहाँ पर ड्रेनेज मतलब सिर्फ वो चीज़ें नहीं होती है. रिवर्स के बारे में भी जब हम लोग स्टडी करते हैं दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कम्स इन दी पार्ट ऑफ ड्रेनेज. Okay, so basically we are going to study all those particular things. Drainage of Brazil is divided into three parts: Amazon basin, Paraguay system in the southwest, and São Francisco in the eastern part of highlands and other rivers at the coast. So all the three parts we are going to study today in detail. Okay, so let us get started with Amazon basin. दिख रहा है? अभी मैं तुम लोग को नहीं दिखूंगा, मेरी सिर्फ आवाज आएगी. तुम लोग अमेज़न बेसिन को देख रहे हो. नाउ यू आर लुकिंग एट अमेज़न बेसिन. उसके ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर सिस्टम्स वगैरह के बारे में हम लोग ने दिया है. उसके बारे में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. लुक एट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. Amazon collects its headwaters from the eastern slopes of Andes mountain in Peru. Amazon river receives huge discharge. बहुत ज़्यादा पानी मिलता है. माउंटेन्स और स्लोप्स वगैरह जो है उन माउंटेन्स की वो वेस्ट ईस्टर्न साइड में है. एक्सट्रीम जो वेस्टर्न पार्ट है अमेज़न रिवर अमेज़न का, वहाँ पर तुम लोग देखोगे तो एंडेस माउंटेन है. एंडेस माउंटेन का स्लोप जो है उसका स्लोप ईस्टर्न साइड में है. ऑब्वियसली रिवर्स किस तरफ जाएंगे? ईस्टर्न साइड जाएंगे. ओके, अमेज़न रिवर जो है उसको बहुत ज्यादा पानी मिलता है. दिस इज अबाउट 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, 2 लाख मीटर क्यूब इतना पानी है वहां पर. ओके, इट इज ह्यूज डिस्चार्ज. मतलब एक सेकेंड में कितना पानी बहता है? 2 लाख मीटर क्यूब जितना पानी. ठीक है, M3. As a result, Amazon washes off the load supplied to it from the catchments. अभी वहां पर से जितने भी उसको लोड्स मिलते हैं, लोड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स वगैरह के बारे में. सो वो सारी चीजें वॉश आउट हो जाती है ड्यू टू द हेवी डिस्चार्ज ऑफ अमेज़न रिवर. Consequently, sediments are not deposited even at the mouth. ठीक है, जो रिवर का जो सेडिमेंट्स है वो सब उसके माउथ पे जाके सेटल नहीं होता है. ठीक है, पानी का फ्लो इतना फास्ट है कि स्टार्ट में जितने भी मिनरल्स वो लेके निकल रहा है, एट द एंड ऑफ द रिवर व्हेन द रिवर मीट्स द सी, वो अपने सेडिमेंट सी में जाके ड्रॉप करता है, या तो फिर उसके पहले वो ड्रॉप करता होगा. बट वो रिवर का जो माउथ है जो सी से जाके मिलता है वहां पर वो जाके वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता नहीं है. A dense network of distributaries, which is a characteristic feature of river mouth areas, is by and large absent in the mouth region of Amazon. Now, ये जो tributaries वगैरह जो है उसका जो भी एरिया है वो बहुत dense है. Tributaries are very dense as well as tributaries में जितने भी sediments है वो sediments settle हो जाते हैं ग्राउंड पे, whereas Amazon में वैसा नहीं होता है. अमेज़न इज अ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर, सो उसकी वजह से वहां पर सेडिमेंट सेटल होते नहीं है ज्यादातर. ठीक है, इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड अलोंग विद द माउथ ऑफ द अमेज़न बियॉन्ड द कोस्ट लाइंस इनटू द अटलांटिक ओशन. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द माउथ
that the mouth, the width of Amazon channel is 150 kilometers. Take into consideration a place which is 150 kilometers away from your home. Okay, so this is a very interesting place, interesting थिंग टू नो अबाउट अमेजॉन रिवर कि जहाँ पर अमेजॉन रिवर ओरिजिनेट होती है और बहुत ज़्यादा स्विफ्ट फ्लो करती है, वहाँ पर अमेजॉन रिवर जो है उसकी विड्थ कितनी है? इट इज़ 150 किलोमीटर्स वाइड. द रिवर इज 150 किलोमीटर्स वाइड. सोचो खाली कितना मोटा रिवर होगा वो. अमेजॉन जहाँ पर सी में जाके मिलता है वहाँ पर उसके आजू बाजू बहुत सारे आइलैंड्स भी है और वो हो सकता है कि सेडिमेंट्स के थ्रू जहाँ पर सेडिमेंट जाके डिपॉजिट हो रहे हैं इतने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, वो सेडिमेंट्स का ही आइलैंड फॉर्म हो गया होगा. इट कैन बी सेड दैट. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजॉन रिवर इज सूटेबल फॉर नेविगेशन. जितनी भी पर्टिकुलर प्लेसेस है जहाँ पर से अमेजॉन रिवर होकर गुजरती है वहाँ पर बोला जाता है कि वी कैन से दैट कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है अमेजॉन का इट इज सूटेबल फॉर नेविगेशन. हम लोग उसमें बोटिंग वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा ना? नाउ कमिंग टू पैराग्वा एंड पैराना सिस्टम. ओके, नाउ यू कैन सी मी अगेन. पैराग्वा एंड पैराना सिस्टम, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. दीज टू रिवर्स, दिख रहा है पैराग्वा पैराना? देखो वापस से, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ले पैराग्वा पैराना सिस्टम. These two rivers are located to the southwestern part of the Brazil. Both the rivers form the catchments of River Plata in Argentina. These two rivers and River Uruguay in the extreme south of the highlands collect the headwater from the southern portion of the highlands. ये दो रिवर्स जो है वो दोनों रिवर्स जाकर जुड़ते हैं अर्जेंटीना में, और ये दोनों रिवर्स जो है ये दोनों रिवर्स को और दो रिवर्स जॉइंट होते हैं जिसका नाम है पराना एंड उरुगे रिवर जाके उसके एक्सट्रीम साउथ में उसको जाके जॉइंट होती है. ये सारे रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम दी हाईलैंड्स, फ्रॉम दी ब्राजीलियन हाईलैंड, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. कमिंग टू साओ फ्रांसिस्को, एज यू कैन सी इन द ईस्टर्न पार्ट देयर इज साओ फ्रांसिस्को. It is the third important river of Brazil. The entire basin of this river is within Brazil. It occupies the eastern portion of the highland. The river flows towards the north for a distance of about 1000 kilometers over the plateau and then takes a sharp eastward turn to enter the coastal strip along the Atlantic Ocean. The river is navigable for a distance of about 250 kilometers in its downstream reaches. Now, what they have told over here about Sao Francisco is that this is the third part of river systems in Brazil. ये particular river जो है, it is about 1000 kilometers long. It navigates, it moves towards the northern part. As you can see in the map, it moves towards the northern part for a distance of about 1000 kilometers and then takes a sharp eastward turn and then goes into Atlantic Ocean. Okay, इस पर्टिकुलर सी में वी कैन नेविगेट फॉर अबाउट 250 किलोमीटर्स. ओके, कोस्टल रिवर्स. कम टू कोस्टल रिवर्स. ब्राजील हैज नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्ट रिवर्स. So coastal areas, the coastal area being densely populated, these rivers attain significance. कोस्टल एरियाज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इसलिए ये रिवर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रिवर पैरानिबा एंड रिवर इटापेकुरू flowing towards northwards meet the North Atlantic Ocean. Now as you can see, Itapecuru and Paranaíba ये दोनों कोस्टल रिवर्स हैं और वो दोनों नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर खत्म होते हैं. The rivers that enter South Atlantic Ocean collects headwater along the escarpments. जो रिवर्स साउथ में जाकर खत्म होते हैं साउथ अटलांटिक ओशन में, वो सारे रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? उनको कहाँ से पानी मिलता है? एस्कार्पमेंट से, ब्राजीलियन एस्कार्पमेंट. रिवर पुरागुआको एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सेल्वाडोर टाउन. ये जो रिवर पुरागुआको है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम वेयर इट गेट्स इट्स वाटर from certain highlands or certain escarpments of Brazil, and then it enters Salvador town and it exits in the, it forms its delta in Atlantic Ocean.
In which town? Salvador town. So this was a small lecture on drainage of Brazil. We will continue in our next lecture about drainage of India. Till that, thank you so much for watching this video. It was a small video. नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो और लाइक करके चले जाना, समझ में आया तो लाइक कर दो, कुछ डाउट रहे तो अपने कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो, अगर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हो तो यू कैन आस्क मी डाउट ऑन व्हाट्सएप. ओके, सो थैंक यू सो मच, शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो एंड stay safe, stay home.